चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 2012 में आया है। तो कह रहा है इफ एम एन एन, अच्छा क्या अभी तक क्या था आपने पढ़ा था, अल्फा बीटा था जीरोस, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, इफ एम और एन जो है आर द जीरोस। जहां अल्फा बीटा था वहां एम और एन दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है किसका, इस पॉलिनोमियल का, और फाइंड करना है एम बाई एन प्लस एन बाई एन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ डायरेक्ट करते हैं हम, क्योंकि अब एबीसी की वैल्यू लिख सकते हैं, आप लोग सीख चुके हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू -1। ठीक है ना, तो सम ऑफ जीरोस यानी लिख देते हैं, अच्छा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस यानी m प्लस एन यानी अल्फा प्लस बीटा जो लिखते थे हम लोग, क्या होता है -b अपॉन ए। अब देखिए -b की वैल्यू 11 अपॉन 1 यानी m प्लस एन की वैल्यू -11। ये पहला आपका सम निकल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, प्रोडक्ट में क्या होगा m इंटू एन, सी की वैल्यू -4 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो ये एम एन की वैल्यू हो गई -4। क्लियर है, यहां तक तो मैं सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, जैसे पिछले भी करते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते थे। तो यहाँ हमने m प्लस एन और m इंटू एन निकाल दिया। अब हमारा आते हैं क्वेश्चन पे, जो कहा है फाइंड करने के लिए, क्या दिया है m अपॉन एन प्लस एन अपॉन एम। इसको तो क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम एन, यहाँ हो जाएगा, इसको यहाँ अप्लाई कर दो एम स्क्वायर, इसको यहाँ अप्लाई कर दो एन स्क्वायर, फिर आपस में अप्लाई कर दो एम एन मिल जाएगा। सिंपल, अगर दिक्कत हो रही है एलसीएम में तो। अब यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बात, हमारे पास वैल्यू m प्लस एन की है, और यहाँ दिया है एम स्क्वायर प्लस एन, नीचे वाले की वैल्यू तो दी है, यहाँ पे देखिए एम एन का ये मिल जाएगा, लेकिन इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगली लाइन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या करते हैं अल्फा बीटा, जो आपका अल्फा बीटा सॉरी बार बार आ जा रहा है, एम स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या था 2ab, 2ab मतलब एम एन जोड़ देते हैं और उतना ही माइनस कर देते हैं। ठीक है, 2mn हमने जोड़ा है और 2mn माइनस कर दिया है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा उससे, और नीचे वाला ऐसे ही रह जाएगा mn। तो अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन mn। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, रीजन देखिए, हमारे पास जो वैल्यू है सिर्फ m प्लस एन और mn की है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की दी हुई है। ठीक है, तो हम जब बनाएंगे फॉर्मूला तो प्लस में और मल्टीप्लाई में ही बनाएंगे। देखिए प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई, बस सीधी वैल्यू रखना है। तो m प्लस एन, देखिए हमारा सोल्यूशन क्लियर होने जा रहा है, -1 m प्लस 1 का n का -11 स्क्वायर -2 mn का क्या है -4 है, -4 अपॉन नीचे भी -4, इसका हो जाएगा 1 2 1 1 -1 का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर प्लस में ये माइनस माइनस प्लस 2 4 8 अपॉन -4। अब जोड़ो 8 1 9 और ये 2 ये 1 -4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्लियर। बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है, बोर्ड में आपको पास होना बहुत सिंपल है, फर्क कितना थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है ना, तो हम लोग ये हमारा हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में आ चुका है। कह रहा है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है आर इक्वल किसके, टू 10, मतलब क्या है, सम भी 10 के इक्वल है और प्रोडक्ट भी 10 के इक्वल है। जो जीरोस इसके दिए हैं इस पॉलिनोमियल के, इसके जीरोस का सम भी 10 है और प्रोडक्ट भी 10 है, राइट है। तब ऐसी कंडीशन बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, ए और सी जो इसमें आया है, ए और ए सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी दिया हुआ है, कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो दिया है ऐसे, तो चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, और कंपेयरिंग बड़ा लिख देते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ये ए की वैल्यू हो गई स्मॉल ए, कैपिटल बी की वैल्यू -b, कैपिटल सी की वैल्यू स्मॉल सी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए स्मॉल ए दिया था, इसलिए हमने इसको कैपिटल कर दिया, अलग कर दिया। तो अब हमारे पास क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इनके जीरोस कितना दिया है 10, और दूसरी कंडीशन बोला है इनका प्रोडक्ट भी 10 है। ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पे
आर द जीरोज अल्फा एंड बीटा। ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी कैपिटल बी अपॉन ए, और ये 10, बी क्या है हमारा -5 है, ए क्या है स्मॉल ए है, ये 10 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 अपॉन ए इजक्वल टू 10। 10 को यहाँ ए को यहाँ 10 को यहाँ ले आते हैं, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपॉन 10। ये हो गया ए की वैल्यू 0.5 बोलो या 1/2 बोलो, एक ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ आते हैं, ये क्या होता है कैपिटल सी अपॉन ए, और ये 10 दिया है, स्मॉल सी दिया है कैपिटल सी का, ए की वैल्यू स्मॉल ए दिया हुआ है इजक्वल टू 10। तो सी हो गया, ए की वैल्यू कितना है 1/2 या 0.5 जो रखना चाहे रख सकते हैं, अपॉन 2 इजक्वल टू 10, ये हो गया। तो सी इजक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 1/2 कितना आएगा 5। ये सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 1/2 लिखो या 0.5, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं, ठीक है। 8 में क्या बोला है, देखिए 2012 में क्वेश्चन आया है। एक बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, और कह रहा सेटिस्फाई करता है ये इस रिलेशन को, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए देखिए सोल्यूशन में क्या बोला गया है। सोल्यूशन में कुछ नहीं, हमारे पास पहले तो 2x² 5x प्लस के है ना, और इसके जीरोस आर द जीरोस अल्फा एंड बीटा है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5, यहाँ लिख देता हूँ मैं, b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू k है। तो ये हो गया 5/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि c अपॉन a होता है, कितना हो जाएगा इसका k/2, ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस हो गया, और ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमारे पास इसको सेटिस्फाई करता है, तो देखिए α² प्लस β² अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। ये तो हमारा शुरुआत अब यहाँ से हो रही है, तो हमने जो किया अभी तक पुराना हिसाब किया। यहाँ पे देखिए ये a² α² दिया, ये β², क्या करते हैं हम 2 अल्फा बीटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने 7वें 8वें में, तो ये 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे और 2 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे, और ये अल्फा बीटा प्लस है ये पहले से ही अपॉन 21/4। ये क्या हो गया इतना a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा में से माइनस 2 अल्फा बीटा में से प्लस अल्फा बीटा करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -5/2 स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू दी है k/2 इक्वल टू 21/4 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4, माइनस k/2 यहीं रोक लेते हैं, इस फ्रैक्शन को उधर ले जाते हैं, ये 21/4, ये प्लस उधर जाएगा तो -/4। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 21 माइनस 25 क्या आएगा -4/4, और यहाँ माइनस k/2, ये कट जाएगा -1 माइनस k/2, माइनस माइनस कट जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। 9 2020 में आया हुआ है, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वैल्यू पूछ रहा है k की, बट एक कंडीशन दिया सच दैट α² प्लस β² इक्वल टू 40 हो, α² प्लस β² 40 है, ये दिया हुआ है। अभी देखना सब जगह अल्फा बीटा ही जीरोस दिए हैं, मतलब जीरोस देकर के उन्हीं का सम प्रोडक्ट करके सब वैल्यू उसी से निकाली जाती है, k की हो चाहे c की हो चाहे a की हो, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है x² 6x प्लस k, हम कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको यहाँ 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू k है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं हम लोग, -b/a, माइनस b का मतलब है माइनस, -6/a की वैल्यू 1, यानी क्या हो जाएगा 6, और ये c/a, यानी ये क्या हो गया k/1 यानी k, ये अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 आ गई, ये निकाला हमने, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इस पे आते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे α² प्लस β² इक्वल टू 40,
ठीक है, हमारे पास मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट और सम में ही सारा काम करेंगे हम लोग। इसको भी बनाएंगे वैसे ही। ये है देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या करते हैं इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर देते हैं इक्वल टू 40। ये पूरा इतना मिला के कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, यहाँ देखिए अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया भाई, ये रहा के इज इक्वल टू, ये 40 था ना, ये 40 इक्वल टू 40, ये हो गया 36, ये 2 के इज इक्वल टू 40, ये माइनस 2 के 40, ये 36 जाके उधर प्लस से माइनस हो जाएगा और आएगा कितना 4 माइनस 2 के, तो के की वैल्यू 4 अपॉन 2 आएगा 2 माइनस के, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब देख रहे हैं ये चैप्टर मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये सिर्फ 4 से 5 नंबर दिलाता है, सिर्फ एक चैप्टर, और सब में देखिए कहीं भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10 क्योंकि 2019 में आया है और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अब ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2024 में आने वाला है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, जबकि पॉलिनोमियल दिया हुआ क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स 2 ब्रैकेट में है फिर 2 के प्लस 1 हैज, ये पॉलिनोमियल दिया हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखिए पहली बात तो हम क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा की, तो इसके जो जीरोस होंगे वो क्या है, मान लेते हैं लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, है ना। एक बात आती है यहाँ पे कि बी और ए कौन है, तो बी की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं। अच्छा, बी की वैल्यू है माइनस के प्लस 6 और सी की वैल्यू है 2 के प्लस 1 और ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा माइनस बी की वैल्यू है माइनस के प्लस 6 अपॉन 1, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया के प्लस 6, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है, ये है 2 के प्लस 1 अपॉन 1, यानी 2 के प्लस 1, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गए। यहाँ तक कहानी हर समय कर रहे हैं हम, देख रहे हैं आप लोग। अब हमारा शुरू होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला था, ध्यान दीजिए, बोला है कि सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस कर लिए भाई, इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, यानी इनका प्रोडक्ट का हाफ कर लिए, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब रख देते हैं वैल्यू भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ के प्लस 6 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही 2 इंटू 2 के प्लस 1, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा के प्लस 6, यहाँ क्या बचा 2 के प्लस 1, 2 के यहीं रहने दीजिए, इस के उठा लीजिए, इधर माइनस हो जाएगा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 5, यहाँ के, देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। बहुत टफ था, टफ एकदम नहीं था बेटा, बस सिर्फ आपको बहुत ध्यान से और धैर्य से के साथ, पेशेंस के साथ आपको यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पॉलिनोमियल का, देखिए क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में आ चुका है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा है, ये है आर डबल, यानी इसका जो पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा वो डबल होगा इन वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की कंपेयरिंग में इसकी जो जीरोस होंगे वो डबल होंगे, यानी जो इसका होगा जीरोस इसके वाले का डबल हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इसका मान लेते हैं जीरोस कौन हो गया, अल्फा और इसका बीटा, ये दो जीरोस हो गए। तो आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी ये रहा माइनस -5, ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं ए की वैल्यू 2 हो गया, बी की वैल्यू -5 हो गया, सी की वैल्यू -3, ठीक है, ये है। अच्छा, अब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 अल्फा प्लस बीटा का जीरोस हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 2, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है।
अब इसका बोला क्या, इसका जीरोज क्या होता है, डबल हो जाता है, यानी अल्फा 2 अल्फा और 2 बीटा ये जीरोज हो जाते हैं। तो यहां पर सम ऑफ जीरोज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। यहां पर भी जो ए की वैल्यू है ये 1 है, बी की वैल्यू p है और c की वैल्यू q है, ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी की वैल्यू p है, a की वैल्यू a है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ 5/2 दिया है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस p अपॉन a की वैल्यू 1 दिया है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया p इक्वल टू -5, p की वैल्यू आ गई। अब q की देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा होता है c अपॉन ए, 2 2 जा 4 अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है इसकी q है और a की वैल्यू 1 है। 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए ये -3/2 है, तो ये हो गया -3/2 और q को 1 से डिवाइड करेंगे q मिलेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी q की वैल्यू हो गई -6। एक आपका ये आंसर, एक आपका ये आंसर। तो इस तरह से हमारा पॉलिनोमियल का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये जो 11 क्वेश्चन मैंने कराए हैं बच्चों, आप इसको अच्छे से खूब अच्छे से तैयारी करिएगा और इससे ही जुड़ा क्वेश्चन अगर ये आया तो ठीक, नहीं तो अगर ये नहीं है तो इसी से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन सब आने वाले हैं। तो अगर आप एग्जाम पीरियड में इतने क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर थर्ड उस पर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।